क्वेश्चन नंबर 12 इसके अंदर वैसी फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपकी पहली फैक्टराइजेशन होगी। सेकंड फैक्टराइजेशन आपकी एक्स फोर माइनस वाई फोर की होगी। ये आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, बीच में माइनस, फिर वाई फोर आपका है वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में। आखिरी वैल्यू आपके पास एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स है। अब यहाँ आके आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको किस तरह ओरिएंटेशन इसकी होनी चाहिए। एक तो ये तरीका है कि आपका क्यूब अंदर हो, स्क्वायर बाहर हो। तो इस तरह भी ओवरऑल तो सिक्स बन रहा है, इस तरह भी आप सोच सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि स्क्वायर अंदर हो और क्यूब बाहर हो। अब बुक के अंदर जो आंसर है वो हमारी मजबूरी है कि हमें उसको मैच करना है, वरना मैथ्स के अंदर आपके पास काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब क्योंकि बुक वाला आंसर मैच करना है तो स्क्वायर हम अंदर रखें कि क्यूब अब बाहर रखेंगे। तो अब यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। आपके पास ये पूरा ए है, ये आपका फर्ज कर लें बी है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास होगा। बाकी आप इसको सिंपल सॉल्व कर दें, सिंप्लीफाई करें। तो आपके पास तीन तरह की फैक्टराइजेशंस आ गई हैं। पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कॉमन क्या आ रहा है ओवरऑल। तो ओवरऑल तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ एक और चीज़ मुझसे रह गई है, वो मैं ये अभी कर देता हूँ कि मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मज़ीद सिंप्लीफाई होता है। तो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये पूरा फार्मूला एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने ब्रेक करके इस तरह लिख दिए। अब इसमें कॉमन वगैरह ढूंढते हैं। तो तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बेसिकली हम इसमें से ढूंढ रहे हैं। ये तीन मैंने जो रेड लाइंस लगाई हैं ये आपकी फैक्टराइजेशन हुई है, इसमें से आपने कॉमन ढूंढना है। कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले कॉमन क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास पहली चीज़ कॉमन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर ऊपर दो वाली वैल्यूज़ जो हैं इसमें एक्स प्लस वाई कॉमन है। तो ये आपके पास एक्स प्लस वाई भी कॉमन आ गए। बाकी कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो बाकी जो सारी चीज़ें रह गई हैं वो आपके पास जाएंगी नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये पहली चीज़ है। फिर यहाँ से एक्स माइनस वाई, और फिर यहाँ से आपके पास एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। और आपका एलसीएम आ जाएगा जब इसको आप एक साथ लिख देंगे।
तो मैं थोड़ा तरतीब से लिखता हूँ। पहले सबसे छोटी टर्म्स आपके पास एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और आखिर में आपके पास ये एक्स फोर वाली टर्म। इसमें आप एक स्टेप, बल्कि दो स्टेप मज़ीद हो सकते हैं। पहले आप इसको कंबाइन कर सकते हैं फार्मूले के मुताबिक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये आपके पास। आगे ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, ये ऐसे ही आ जाएंगे। फिर आप इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं, एक्स वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा, और ऊपर से जो वैल्यूज़ चल रही थी यही आ जाएंगे नीचे। हो सकता है कि बुक के पीछे उन्होंने यहाँ तक भी रोका हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि यहाँ तक उन्होंने बुक के पीछे आंसर दिया हो। वैसे बेहतर यही है कि अगर यहाँ तक पीछे होता बुक के, अगर नहीं है तो आप ऊपर तक भी रोक सकते हैं। इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, जो कि ज़्यादा बेहतर है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही करते हैं तीनों के ऊपर। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मैंने चैप्टर 2 के अंदर डिटेल में पढ़ाई हुई है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। 6 के पेयरिंग क्या होती है? आपके पास 2 और 3 ही होती हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें 6 होता है, और अगर आप उसको ऐड करें तो 5 होता है। तो 2 और 3 ही आपके मिडिल टर्म्स आ गई। 2x प्लस 3x। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x। क्या बचा? x। यहाँ क्या बचा? 1। इन दोनों में 3 कॉमन है। यहाँ क्या बचा? x। यहाँ बच गया 1। ओवरऑल क्या कॉमन है आपके पास? x प्लस 1 ओवरऑल कॉमन आ गया। बाकी 2x प्लस 3 यहाँ आ गया। ये आपकी पहली फैक्टराइजेशन। अगली ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइज। या तो आप फार्मूला अप्लाई कर दें, ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो आप इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म के मुताबिक आप इसको बंद कर सकते हैं। वो वाला भी तरीका, या नॉर्मल दूसरा तरीका वही है जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, तो 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 1 ही होते हैं। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ही कॉमन होगा। ओवरऑल कॉमन क्या हो गया? x प्लस 1। बाकी भी बचा x प्लस 1। आखिरी है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 होता है। 18 के फैक्टर 6 और 3 बनते हैं, जिसको ऐड करके आपके पास 9 आए। तो 6x प्लस 3x प्लस 9। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x। बाकी क्या बचेगा? x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। बाकी क्या बचा? x प्लस 3। x प्लस 3 आपका ओवरऑल कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा है? 2x प्लस
3। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो x+1 इन दो के अंदर कॉमन है, तो x+1 पहला कॉमन फैक्टर आ गया। फिर आपके पास 2x+3 इसमें और इसमें कॉमन है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर आपके पास 2x+3 आ गया। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, तो बाकी नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या बचे? x+1 और यहाँ से x+3। एलसीएम में एक साथ लिख देते हैं सबको। अब यहाँ x+1 दो दफ़ा आ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये आपका आंसर है।